आपने सारा सदन कितना सीरियस है और पूरा हरियाणा देख रहा है भी हम लोग कितने सीरियस हैं। इस पेपर लीक का मतलब क्या है? एक पेपर लीक का मतलब इतना ही नहीं है कि 7 अगस्त को पेपर लीक हो गया और पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी। इसको आप बेरोजगारी के बच्चों के साथ जोड़ के देखो जरा, उनके माँ बाप कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग गए वहां। हमारा जो जिम्मेदारी है क्या सदन में बैठ के हम निभा रहे हो? और ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी है जो पेपर बार बार लीक करता है? और सरकार जो है कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, जांच पे जांच किए जा रही है, एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है, रिजल्ट कुछ जीरो है। पीछे गए हुए थे मंत्री जी, ये कह रहे थे कि हरियाणा के बच्चे जो हैं वो हताश नहीं है, इसका मतलब खुश हैं। तो फिर तो आपको बार बार पेपर लीक करने चाहिए। जब हरियाणा के नौजवान खुश हैं, इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती? आप मतलब बात को इस तरीके से कहते हो, भाई हताश नहीं है। अगर बुरी बात है तो आपको पहले कहना चाहिए था भी हमें अफसोस है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर क्राइम बढ़ता है तो हम अफसोस तो जाहिर करते, कम से कम कार्रवाई तो उस पर भी नहीं होती। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है। अभी एक रिजल्ट आया, मैं आप बेरोजगारी के माध्यम से इसको जोड़ के मैं देखता हूं इस मुद्दे को। उसके अंदर ओपन में जो बच्चे थे +2 के ओपन स्कूलिंग के, उनको 34% नंबर देके पास कर दिया गया, जो किसी कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। 38,000 बच्चों का विषय गर्त में चला गया। ये हमारी संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है? सदन तय करे। मैं कहता हूं भी हमारे को ये पता लगना चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहां कहां से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं। क्या अगले सेशन से पहले हमारे को इसकी रिपोर्ट मिलेगी जो जांच हो रही है? या जैसे शराब घोटाले में दूसरे घोटालों में SIT बनी, वो SCT बन गई, अब उसके आगे विजिलेंस होगी, तो इसका मतलब होता है भी मामला कुएं में घेर दो। विजिलेंस में मामला चला गया तो कई साल तक रिजल्ट नहीं आता, इतने तो सरकार ही पलट लेगी। इतने तो आपको वहम रखना की जरूरत नहीं, 2025 में कर दियो, क्या करोगे? तो मेरा आपके माध्यम से जनाब ये कहना है कि गेस्ट टीचर वहां रो रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो रो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? टीचर है नहीं, फिर भी भविष्य उज्जवल है, सारी बातें उज्जवल हैं। हरियाणा नंबर 1 है, गुजरात मॉडल की जगह हरियाणा मॉडल हो गया। तो अगर इस तरह का मॉडल है देश में, तो पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका हम क्यों ले रहे? हमें तो नहीं लेना चाहिए ठेका उसका। हमें अपना मॉडल, पहले अपने घर को बचाना चाहिए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी काम करना हो उससे पहले अपनी खाट के नीचे को डंगोरी फेर लो, ताकि पता लग जाए कि कोई सांप सूप चूहा चावा इसके नीचे तो नहीं पड़ रहा। तो ये जो पेपर लीक वाले चूहे हैं, सांप हैं या कौन है वो मेरे को अखबार में मैंने पढ़ा हो किसी राजनीतिक और सत्ता दल की राजनीतिक पार्टी से सब मिले हुए, उससे संबंधित है। तो ये मामला इतना नॉन सीरियस नहीं है जितना नॉन सीरियस हम सदन में इसको ले रहे हैं। हमारे को सीरियस होना पड़ेगा। इन 90 आदमियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर हमारी गलती है तो हम भी मानने को तैयार हैं। अगर पेपर लीक में हमारी वजह से हुआ है, कह सकते हैं अभी कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि सारे काम जो देश में हुए कांग्रेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं हमारी गलती है, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं, इसलिए हमारी वजह से पेपर लीक हुआ है। तो फिर FIR हमारे पे होनी चाहिए, उन लोगों पे क्यों हो रही है? तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी धन्यवाद जन नेता होने के नाते आपको निभानी चाहिए। तो मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बच्चों को खुश करने का काम आप करोगे, हताशा दूर करोगे। जय हिंद, जय। तो आप जी थोड़ा इकट्ठा ही दे दियो एक बार। हैं? हाँ जी।